सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ मैं आपका आर्यन फ्रॉम आर्यन ओवरसीज एंड आज मेरे साथ इस इंटरव्यू में है चंद्रकांत उबरॉय। ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे कॉलेज टाइम का दोस्त है। ये मेरे साथ आई थिंक पिछले 5 सालों से हम बहुत अजीज दोस्त हैं एक दूसरे के। तो चंद्रकांत से हाई टू आवर ऑडियंस। सत श्री अकाल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। भाई फॉर्मल नहीं होना फॉर्मल नहीं होना। वील ट्राई टू कीप इट वेरी नॉर्मल, वेरी रियल। हम कुछ असली बातें करना चाहते थे। सो एंड बेसिकली सिंस हम सेम कॉलेज से हैं तो हम दोनों ने फिल्म मेकिंग बीएससी इन फिल्म मेकिंग परस्यू करी। हम दोनों ही प्रोड्यूसिंग में स्पेशलाइजेशन में थे एंड हम फ्लैटमेट्स थे। सो एनीवे देयर वाज सम पर्टिकुलर थिंग्स आई वांटेड टू टॉक अबाउट, क्योंकि बहुत बच्चों ने मेरे से ये सवाल पूछे कि यार हमें फिल्म मेकिंग इंडिया में परस्यू करनी चाहिए कि किसी और कंट्री में करनी चाहिए। एंड आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक, क्योंकि बीइंग अ फिल्म स्टूडेंट माई सेल्फ, खुद इस इंडस्ट्री से होने से मेरी कितनी वीडियोस हैं जी म्यूजिक पे, कितनी हैं वाइट हिल म्यूजिक पे, कितनी बॉर्न ब्रूस पे, पर्सनल चैनल पे तो ऑफ कोर्स कोई व्लॉग्स है कोई डाल रहा होता है, बट ये प्रॉपर प्रोफेशनल म्यूजिक वीडियोस हैं। सो बीइंग फ्रॉम द इन दिस इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में काम करके और इस इंडस्ट्री से बाहर आके मुझे क्या जानने को मिला और मुझे क्या फायदेमंद लगता है, क्या नुकसानदायक लगता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। सो वील स्टार्ट दिस वीडियो राइट नाउ। सबसे पहले मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की बात करना चाहता था जो चंद्रकांत को भी पता है और मुझे भी पता है, बट आई वांट कि चंद्रकांत इस टॉपिक पे एम्फसाइज करे। दिस टॉपिक इज अबाउट सैलरी डिफरेंस। आपको शायद अभी बड़ी छोटी चीज लगे कि यार अभी तो पढ़ना है हमने, सैलरी डिफरेंस तो बाद की बात है, दिक्कत हाँ एग्रीड के बाद की बात है, नो डाउट, कोई शक नहीं है उस पार्ट में, बट वो बात कभी तो आएगी ना। चंद्रकांत तू थोड़ा सा प्लीज बताएगा इस चीज के बारे में। ओके, आई विल ट्राई टू फिगर दिस आउट। बिल्कुल। कोशिश करूंगा कि मैं जो बोल रहा हूँ अपने तजुर्बे से सारी चीजें एक्सप्लेन करूँ, और दिस इज माय ओपिनियन, मैं इस तरह से सोचता हूँ, और हो सकता है कि ये गलत भी हो और आपके लिए ये शायद मैटर उतना ना करता हो, आपके अलग ओपिनियंस हो। तो सैलरी डिफरेंस की बात कुछ ऐसी है कि जितने भी फिल्म स्कूल्स हैं इंडिया में, तो उनकी फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, काफ़ी फीस आपको देनी पड़ती है, और अगर आप बॉम्बे जैसे शहर में रहते हो तो आपको काफ़ी रेंट भी देना पड़ता है। बिल्कुल। कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी महंगी होती है। तो इन द एंड ऑफ द डे 3 साल के बाद, सॉरी मैं चंद्रकांत की बात कर रहा हूँ। हमारे कॉलेज हम दोनों विस्लिंग वुड से पास आउट हुए थे, तो हमारी प्रोड्यूसिंग स्पेशलाइज की जहाँ तक मुझे याद है 21 लाख फीस थी। 21 लाख कुछ फीस, 3 साल का कोर्स, 21 लाख फीस थी। बीएससी इन फिल्म मेकिंग डिग्री का नाम था। सो वो तेरा फीस के अलावा तेरे खर्चा खुर्चा मिला के 3 साल का मिला के कितना बना? 20 लाख 21 लाख के अलावा मेरे हिसाब से और शायद 10 लाख के आसपास लगे होंगे। सो रफली अ टोटल ऑफ 30 लाख। हाँ, 32 लाख। यार मेरे तो ऑनेस्टली बताऊं, मेरे तो 50 के आसपास लग गए थे, 50 लाख के आसपास। और फिर थर्ड ईयर के एंड में आके मेरा एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया था, तो पूरा मेरा मुंबई का वो जो ट्रिप था ना वो करोड़ से ऊपर कहीं निकल गया था। ये मैं आज जो एक पीस में, सिंगल पीस में बहुत पैसे खर्च हुए इस पे अपना इलाज करवाने में। बट एनीवे द पॉइंट इज, जैसे भी चंद्रकांत ने बताया कि मुंबई अगेन बीइंग अ हाइपर इन्फ्लेटेड सिटी इन टर्म्स ऑफ द एक्सपेंसेस, आप मुंबई में लैंड खरीदने की बात कर लो बहुत महंगी, आप घर खरीदने की बात कर लो अगेन बहुत महंगे। तो नेचुरली अगर आप वहाँ पे किसी रेंट में घर पे भी रहते हो तो वो भी काफी महंगे है। सो प्लीज चंद्रकांत, आई एम सॉरी। नो प्रॉब्लम। तो 3 साल के बाद जब आप कैलकुलेट करते हो कि मेरे कॉलेज की फीस इतनी थी, मेरा कॉस्ट ऑफ रेंट इतना था, मेरा खाना पीना और बाकी अदर एक्सपेंसेस इतने थे, तो काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है, जैसे कि हमने अभी आपको बताया। लेकिन जब आप मार्केट में जाते हो, यू वर्क एज एन एम्प्लॉय, आप इंटर्न होते हो, या कुछ टाइम के बाद आपका प्रमोशन भी होता है, जब आप जाते हो तो वो जो आपने पार्ट इन्वेस्ट किया है वो रिकवर करने की, आज एक तो रिकवर भी करना है, तो रिकवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। काफी टाइम लगता है वो गैप रिकवर करने में। कुछ लोग तो बहुत सारे ऐसे हैं जो लोन लेके आते हैं या स्कॉलरशिप पे आते हैं, तो वहां पे भी प्रॉब्लम होती है। सो अगर आप यही चीज बाहर करते हो, फॉर एग्जांपल आप यूएस में जाते हो, तो यूएस में जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो कंपैरेटिवली काफी अच्छा है, तो आप जो रिकवर करना है वो आप जल्दी कर सकते हो। और ये सिर्फ यूएसए के लिए वैलिड नहीं है, और भी कई कंट्रीज जहाँ पे फिल्म मेकिंग अभी बूम पे, उनमें भी वैलिड है, बट यूएस इज जस्ट बस वन एग्जांपल। बिल्कुल, प्लीज कंटिन्यू। सो दैट वाज इट। राइट।
ओके, सो बेसिकली जैसे अभी चंद्रकांत ने बताया कि सैलरी डिफरेंस, तो उसी चीज़ पे मैं थोड़ा और एम्फसाइज करता हूँ उसी चीज़ पे। सुना हम दोनों का ही एक और म्यूचुअल फ्रेंड मुंबई से ही हमारा जूनियर था एक, उसका नाम था मानव। तो बहुत अच्छा, बहुत अजीज दोस्त था वो भी। तो अभी रिसेंट वो हमारा फ्लैटमेट भी था। तो उससे भी मेरी लगभग 6-7 महीने पहले फोन पे बात हो रही थी। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि यार क्या प्लान है, क्या सीन है, मतलब आजकल क्या कर रहे हैं। तो मेरा कुछ नहीं है, मैं अहमदाबाद मतलब वो अहमदाबाद से है। तो वो कहता है कि यार मैं अहमदाबाद वापस आ गया। मैंने पूछा क्यों, तू तो मुंबई में फिल्म मेकिंग कर रहा था, तेरा कोर्स है पूरा हो गया होगा, तो वापस क्यों आ गया अहमदाबाद? क्योंकि तूने मुझे कहा था कि मुंबई से फिल्म मेकिंग करने के बाद तो यूएस से जाएगा अपनी मास्टर्स फिल्म मेकिंग में करने में। तो उसने कहा हाँ, कहता मैं अगले साल यूएस से जाऊंगा, बट कहता कि भाई मुंबई में फिल्म मेकिंग करने के बाद मुझे जहाँ पे मैं रह रहा था कॉलेज टाइम पे, मुझे वहीं पे रहने के लिए, अपना खर्चा निकालने के लिए, रोज का खाना खाने के लिए, अपने घर का भाड़ा देने के लिए, कहता मुझे घर से पैसे मांगने पड़ेंगे। कहता हमने कॉलेज की फीस तो दे दी, कहता हमने अपने लिविंग एक्सपेंसेस 3 साल के जो कॉलेज के थे वो तो दे दिए, पर अब जब जॉब लेने की बात आई, सो लेट्स से हमारी जो वो भी प्रोड्यूसिंग में ही स्पेशलाइज करता था, तो लेट्स से हमारी फीस थी 21 लाख, सब कुछ मिला मिलो के मान लीजिए 30-35 लाख में आपने अपना 3 साल का खर्चा निकाल लिया। उसके बाद बात आई जॉब ढूंढने की। अब यार आपने कोर्स करा 3 साल का 30 लाख में, लगभग 30 लाख में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या एक्सपेक्टेड होगा कि अगर आपने एक कॉलेज में 30 लाख फीस भरी है एक कोर्स करने के लिए, तो आपको एक्सपेक्टेड होगा कि यार कम से कम 1 से 2 लाख तो सैलरी होगी जब आप उस कॉलेज से पास आउट होके कहीं पे जॉब करने जाओगे। लेकिन ऐसा सीन नहीं है। मैं उस कॉलेज को बुरा नहीं बुला रहा, ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया में फिल्म इंडस्ट्री बहुत बुरी है। मजेदार चीज है और मुझे मजा आया भी है जब तक मैंने काम करा है। आई एम श्योर चंद्रकांत को भी काफी अच्छा लगा जब उसने भी काम करा। इसकी भी म्यूजिक वीडियोस कई जी पे हैं, आपको देखनी चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल दूंगा उन वीडियोस की। बट एनीवे द पॉइंट वाज कि फिल्म इंडस्ट्री इंडिया की सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेजेस जिसमें हम पढ़े सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि जब जॉब लेने की बात आती है, फीस आपने 30 लाख की दी होती है, पर जब आप जॉब लेते हो, जॉब कितने की मिलती है आपको? गेस करिए, अंदाजा लगाइए, 1 सेकंड सोच लीजिए, कोई बात नहीं यार। मतलब ये चलो, मुझे बड़ा दुख होता है ये बात बताते हुए, बट सैलरी वही आपको मिलती है जो आप किसी भी कॉलेज से जाके आप कोई भी कोर्स कर लीजिए, जो एक मिनिमम सैलरी होती है ना इंडिया में, कि अगर आप कहीं पे भी, आपके अगर इंग्लिश ठीक ठाक है, अगर आपको कंप्यूटर यूज करना आता है, अगर आपको डिग्री से फर्क नहीं पड़ता, जो सैलरी वहां होती है कि मतलब 15 से 20 हजार कम से कम प्रति महीना, वही आपको यहाँ से पास आउट होने के बाद मिलती है। मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल ठीक है। तो मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मेरे साथ एक और लड़का है जिसने सेम चीज करी हुई है, सेम क्लास में रह चुके, सेम कॉलेज से, वो भी इस बात से एग्री करता है। एंड हाँ यार, एक और चीज, जैसे सपोज आपने 30 लाख की फीस दी, आपको उसके बाद 15-20 हजार की जॉब मिल गई, यार उस बात की सेंस नहीं बनती आपको इतनी। आप सोचते हो यार कि यार मैंने इतनी फीस दी, जॉब मुझे इस तरह की मिली या फिर इतनी कम सैलरी की मिली। आप एक पॉइंट के बाद अनहैप्पी उस चीज से होना शुरू हो जाते हो, आपको ना बुरा लगना शुरू हो जाता है। मतलब आई गेस काफी नेचुरल सी बात है कि लगेगा। या मैं ये नहीं कह रहा उस काम में मजा नहीं आता, या फिर मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा कॉलेज उस काम को अच्छे से सिखाता नहीं था या फिर कनेक्शन थी, मैंने बिल्कुल बनवाए, काम भी अच्छे से सिखाया। दिक्कत कॉलेज की नहीं है, दिक्कत हमारी इंडस्ट्री की भी नहीं है, दिक्कत हमारी इकोनॉमिक्स की है। इंडिया इज अ कंट्री दैट इज हाई वॉल्यूम लो टिकट, एंड उसका हम सब चाह के भी, नरेंद्र मोदी चाह के भी, गौतम अदानी चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज हाउ इट इज। तो चलिए, ऑन द कॉन्ट्राडिक्टरी अब हम बात कर लेते हैं कि जो चीज मैं सजेस्ट करता हूँ। सो बेसिकली यार, आपको शायद ऐसा लगे कि हाँ मेरा स्टडी अब्रॉड का बिजनेस है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यार स्टडी अब्रॉड कर लीजिए, क्योंकि उससे टेक्निकली इनडायरेक्टली मेरा फायदा हो रहा है। बट नहीं यार, ये चीज मैं सच कह रहा हूँ। आई नो ये सुनने में काफी मटीरियलिस्टिक साउंड करेगी, या इस तरह की साउंड करेगी कि ये मतलब निकालने की कोशिश कर रहा है, टोपी घुमा रहा है, हमें झूठ बोल रहा है। पर नहीं यार, मैं सच बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपके ऊपर, आप ये मानना चाहते हैं कि नहीं। बट एनीवे, अब मैं बात करता हूँ पर्टिकुलरली उन कंट्रीज की, उस कंट्री की जहाँ पे मेरे को पर्टिकुलरली फिल्म मेकिंग का इंडिया से ज्यादा स्कोप लगता है। अगर हम बात करें कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, मैं इंडिया से, तो वो चलो आप सब मान ही सकते हैं कि इंडिया से बड़ी इंडस्ट्री या इंडिया से ज्यादा एक्साइटिंग इंडस्ट्री आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। बट इंडिया के बाद, जहाँ पे इंडिया में वेज होएगी 10, 15, 20 हजार के आसपास,
वहाँ पे एक मिनिमम वेज है $15, लगभग $15 प्रति घंटा, जो कि इंडिया में अगर महीने का अच्छे से काम करें 2 से 2.5 लाख कम से कम काम करने पे बन जाता है। इंडिया INR में 2 से 2.5 लाख बन जाता है $15 प्रति घंटे। वो है कनाडा। और कनाडा में भी अगर मुझे पर्टिकुलरली 2 एरियाज अगर सजेस्ट करने हो जहाँ पे इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और जहाँ पे आपको काम आसानी से बार बार मिलता रहता है, दैट इज टोरंटो एंड वैंकूवर। वैंकूवर पर्टिकुलरली, मैं अगर आपके शूज में होता तो मैं वैंकूवर प्रेफर करता। एंड वैंकूवर में भी वैंकूवर फिल्म स्कूल इज समथिंग आई रियली एम फॉन्ड ऑफ, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं वहाँ जाके अगर पढ़ सकता तो मैं ज़रूर पढ़ने जाता। बट एनीवे, दैट इज समथिंग आई वुड रियली रिकमेंड कि हाँ, मुझे उस चीज़ का स्कोप अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा लगता है। एक और चीज़ मैं चाहता हूँ आपके सामने लाना चाहता हूँ, बट दैट इज मोर अबाउट सैचुरेशन। तू बात करना चाहते इस बारे में? डेफिनेटली आई विल टेक ओवर। मार्केट सैचुरेशन पॉइंट, इसका मतलब है कि मेरे हिसाब से इंडिया में इस लाइन में, पर्टिकुलर फील्ड में मार्केट सैचुरेशन पॉइंट बहुत जल्दी आने वाला है। और इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे अभी नहीं आया है। एंड देयर इज अ लॉन्ग टाइम कि वहाँ पे वो प्रोसेस है, वो बूम में है अपनी। Totally. तो वहाँ पे ज़्यादा जॉब्स हैं, ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, ज़्यादा फीचर्स हैं और बेटर स्कोप्स हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं मेरे हिसाब से। एंड जैसे आप चंद्रकांत ने US कनाडा का बताया, फॉर एग्जांपल आप सबको इससे पता होगा, कोरियन पॉप की बात कर लेते हैं, कितना बूम कर रहा है एंड इट इज स्टिल बूमिंग। Whereas इंडियन मार्केट, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री, साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, ये भी बूम कर रही है, कोई शक नहीं है उसमें, पर ये ऑलमोस्ट बूम कर चुकी है। दैट इज द थिंग। वही साथ में एक और पॉइंट याद है वो जो मैंने बताया था कि हम दोनों मिलकर, आई थिंक हमें आया था कि सिर्फ एक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स वाला, कि दे कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। यू डू वांट टू टॉक अबाउट इट? या श्योर। अगर कोई फिल्म चलती है तो प्रोड्यूसर को बहुत ज्यादा फायदा होता है। डेफिनेटली। और अगर फिल्म चलती है, प्रोड्यूसर के साथ साथ एक्टर को भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। एक्टर्स को मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, ब्रांड्स में, एडवर्टाइजमेंट्स में उनको ऑफर अच्छे अच्छे आते हैं। प्रोड्यूसर और एक्टर ज्यादा पैसे बनाते हैं बजाय कि बाकी जो टीम में होते हैं। तो अगर फिल्म चलती है तो प्रोड्यूसर का काफी ज्यादा फायदा होता है। अगर फिल्म चलती है तो साथ में एक्टर का भी काफी ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि उसको मल्टीपल ब्रांड से कोलैबोरेशन करने का मौका मिलता है, एडवर्टाइजमेंट्स करता है, स्टेज शोज करता है और मल्टीपल स्पेशल अपीयरेंसेस करता है। तो इन दोनों को काफी ज्यादा फायदा होता है जब कोई प्रोजेक्ट चलता है, जब कोई, मतलब इन दोनों को कंपैरेटिवली काफी ज्यादा फायदा होता है। मैं इसको ऑफ कोर्स बुरी बात नहीं कह रहा, अच्छी बात है, इनका फायदा होता है। बट दिक्कत ये है कि मेहनत सबकी बराबर लगी होती है। प्रोड्यूसर को हम इस इक्वेशन से निकाल देते हैं कि उसकी सिर्फ मेहनत नहीं लगी होती, उसके पैसे भी लगे होते हैं। बट एक्टर की मेहनत, एक फैशन डिजाइनर की मेहनत, एक मेकअप आर्टिस्ट की मेहनत बराबर लगी होती है। बट एक फिल्म हिट होने पे फायदा ज्यादा प्रोड्यूसर और एक्टर को ही होता है। ये तो आई थिंक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सब आप लोगों को भी, आप समझदार लोग हैं, आप समझ सकते हैं ये चीज। सो एनीवे, एक चीज मैं और बताना चाहता था, मतलब ये इज नॉट अबाउट कि इंडिया वर्सेस अब्रॉड, किसी और कंट्री, उसके बारे में नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार ये चीज डिमांड में है। जैसे कॉलेज से पास आउट हुए, हम काफी सिमिलर ग्रुप्स में, हमारे जो जितने भी फ्रेंड्स के ग्रुप्स है उसमें किस तरह के मैसेजेस आते हैं। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे कोई स्क्रीनशॉट वगैरह ऐड करने की, मेरे फोन से कितने निकल आएंगे। इस चीज की काफी डिमांड है। मेरे को जॉब ऑफर्स के आते रहते हैं मैसेजेस हमारे ग्रुप्स में, मेरे को पर्सनली भी आते रहते हैं और काफी ज्यादा, लाइक कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बेसिस पे। एंड एक चीज मैं कनेक्शंस के बारे में भी आपको चाहता हूँ, आई वुड लाइक कि चंद्रकांत ये बात आपसे करें। कनेक्शंस के बारे में मैं ये कहूंगा कि दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री वर्क्स ऑन कनेक्शंस। अगर आप किसी फिल्म कॉलेज से डिग्री लेके आ जाते हैं और बाहर चले जाते हैं तो वो उससे कुछ काम होगा नहीं। ऑफ कोर्स अगर आपके कितने कनेक्शंस हैं, आपने जब आप कॉलेज टाइम में आपने जो काम किया है, आप कॉलेज टाइम में बाहर आपने भी काम किया है, आपने कितने कनेक्शंस बनाए हैं, आपकी फैमिली में कितने कनेक्शंस हैं। ऑफ कोर्स टैलेंट और स्किल does matters, but उसके साथ साथ कनेक्शन also matters, luck also matters, I would say। ऐसा नहीं कि सिर्फ कनेक्शन से टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं, पर सबका कॉम्बिनेशन होना, खासकर कनेक्शन का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। सो इस बात का तात्पर्य ये था, चंद्रकांत ने जो भी बोला उस बात का यार मतलब ये था कि अगर आप सोचो कि यार हाँ ठीक है, मैं फिल्म मेकिंग पढ़ इंडिया में लेता हूँ, बाहर जाके परस्यू कर लूंगा, किसी और कंट्री में सेटल हो लूंगा, सो वो चीज नहीं चलेगा। क्योंकि जहाँ पे आप पढ़ोगे
वहीं पे आपके कनेक्शंस बनेंगे, उस कंट्री में आपके लिए काम लेना आसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अगर मान लीजिए आप इंडिया में पढ़ते हैं, आपका स्किल सेट सिर्फ आसपास के जो आपके बच्चे थे और उन आसपास के फिल्म मेकर्स को ही पता होगा, जो आपके साथ थे जब आप पढ़ रहे थे, जिन्होंने आपका स्किल सेट देखा है। और वो लोग अगर इंडिया में हुए तो आपको बाहर काम कैसे मिल जाएगा? इसी तरह अगर आप बाहर पढ़ेंगे तो बाहर ही आपको काम करने वाले लोग मिल पाएंगे, बाहर ही लोग आपका काम देख पाएंगे, एंड बाहर ही फिर आपको काम मिलेगा। एंड फिर उसी इंटर्न अगर आपको काम ही बाहर मिल रहा है तो फिर पैसे भी उसी हिसाब से ज्यादा मिलेंगे। अरे एक चीज मैं एक पॉइंट हाँ। और मैं ऐड करना चाहता हूँ बोलो। खत्म होने से पहले कि जैसे मान लीजिए आप बाहर काम नहीं करते हैं, फॉर हम्म। एग्जांपल हॉलीवुड में आपने काम किया और वहाँ पे आप असिस्टेंट ही रहे, आपने मेन कुछ प्रोजेक्ट नहीं डायरेक्ट किया, एज अ डायरेक्टर डायरेक्ट नहीं किया, एज अ प्रोड्यूसर आपने प्रोड्यूस नहीं किया, आप असिस्टेंट थे या इंटर्न थे। अगर आप वहाँ पे एक दो बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं और आप फिर इंडिया आते हैं, तो लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। लोग सोचते हैं कि देखो हॉलीवुड का डायरेक्टर है, हॉलीवुड का, तो दैट आल्सो डज मैटर्स। डेफिनेटली आपको स्टार्टिंग में शायद ऐसा लगे कि नहीं यार, जस्ट बिकॉज किसी ने बाहर काम करे है तो उसकी इज्जत ज्यादा नहीं, इंडिया में काम करे इज्जत कम नहीं। पर ये चीजें बाद में हो जाती हैं और हम ही लोग होते हैं ये चीजें करने वाले। एंड आई वुड से कि एज अ स्टूडेंट, एज अ किड, आपको ये लगे कि यार शायद ये चीज मैटर नहीं करती, बट ऑनेस्टली आई एम सेइंग दिस आउट ऑफ एक्सपीरियंस, ये चीजें मैटर करने लग जाती हैं विद टाइम। With this thing being said, I would like to wrap up the video. मैं इन पॉइंट्स के बारे में आपसे, मेरे से कई बच्चे पूछ रहे थे कि यार इंडिया में पढ़े, बाहर जाके पढ़े, करनी तो फिल्म मेकिंग, ये हमारा बड़ा मन है। सो आई रियली वांटेड टू मेक अ प्रॉपर वीडियो जहाँ पे आपको बता सके कि क्या सीन होने वाला है अगर आप बाहर पढ़ते हैं और अगर आप इंडिया में पढ़ते हैं, एंड अगर आप बाहर काम करते हैं और इंडिया में काम करते हैं। आई होप मेरी इस वीडियो से और चंद्रकांत की इसमें जो पॉइंट्स दिए थे, आई होप इन सबसे आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिली हो। आई होप आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी आ जाए। सो प्लीज़, अगर आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिली, लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं बाहर आपकी पढ़ने में कैसे हेल्प करा सकता हूँ, तो मैं अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल दूंगा कहीं स्क्रीन पे। आप प्लीज़ इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ। ओके जी, बाय। थैंक यू सो मच।